हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग, जय श्री राम। देखिए आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कल 13 नवंबर का मार्केट किस साइड रहेगा। वेडनेसडे का मार्केट किस साइड रहेगा, क्या कल कॉल चलेगा या पुट चलेगा। तो सबसे पहले हम एफआई और डीआई का डाटा प्राप्त करेंगे कि एफआई और डीआई ने मार्केट में क्या किया है। तो एफआई डीआई डाटा जानने के लिए एफआई डीआई डाटा हम सर्च करेंगे गूगल पे। जैसे ही हम एफआई और डीआई डाटा सर्च करेंगे गूगल पे, तो यहाँ पे पहला जो वेबसाइट आएगा एनएससी का आएगा, उसके बाद स्टॉकेज। तो एनएससी वेबसाइट पे भी हम देख सकते हैं और स्टॉकेज पे भी देख सकते हैं, लेकिन स्टॉकेज पे देखना बहुत ही आसान हो जाता है। यहाँ से हम सब कुछ क्लियर दिखता है। तो स्टॉकेज पे क्लिक करेंगे। स्टॉकेज पे क्लिक करने के बाद हम देखेंगे तो यहाँ पे एफआई और डीआई का डाटा आ गया। देखिए एफआई कैश मार्केट में 3024 करोड़ का बिकवाली किया है, वही डीआई ने कैश मार्केट में 1854 करोड़ का खरीदारी किया हुआ है। यानी बिकवाली बहुत ही ज़्यादा हुआ है, खरीदारी बहुत कम हुआ है। यानी इस डाटा को देखने के बाद पता चल रहा है कि कल वेडनेसडे 13 नवंबर का मार्केट भी पुट साइड की तरफ रहेगा। लेकिन हमारा मार्केट यहीं पे तय नहीं होता है, क्योंकि यहीं पे अगर मार्केट तय होना होता तो सभी लोग एफआई और डीआई डाटा देखकर ही ट्रेड लेते और प्रॉफिट में रहते। आज 90% ट्रेडर लॉस में नहीं रहता। तो चलिए एफआई और डीआई डाटा देखने के बाद हम चलते हैं चार्ट पैटर्न को देखेंगे, उसके बाद कैंडल स्टिक को देखेंगे, ओआई डाटा को देखेंगे कि ओआई डाटा क्या कह रहा है। तो सबसे पहले हम बैंक निफ्टी को ही देखते हैं, क्योंकि कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है। तो बैंक निफ्टी का हम खोलें, उसके बाद बैंक निफ्टी का ओआई डाटा खोलें। तो यहाँ पे देखेंगे सपोर्ट और रेसिस्टेंस कहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पे 9,37,000 लॉट्स हैं पुट के साइड, और कॉल के साइड है 5 लाख। यानी यहाँ तक डाटा सब ठीक है। यानी यहाँ पे एक छोटा मोटा सपोर्ट है 51,100 पे, लेकिन 51,000 पे जो है ना बहुत बड़ा सपोर्ट है। क्योंकि देखिए कॉल में मात्र 6,43,000 ही लॉट्स हैं, जबकि पुट में 18,99,000 यानी 19 लाख, यानी तिगुना है, लगभग डाटा तिगुना है। यानी 51,000 जो है बहुत बड़ा सपोर्ट का काम कर रहा है। अब इसका रेसिस्टेंस देखेंगे कि रेसिस्टेंस हमारा कहाँ कहाँ है। तो देखिए 51,200 तो कोई रेसिस्टेंस का काम नहीं कर रहा है। देख लीजिए 12 लाख लगभग इधर भी हैं, 12,27,000, 12,95,000। तो ये डाटा ये 51,200 जो है ये रेसिस्टेंस का काम नहीं कर रहा है। 51,300 को देखें तो ये भी हमारा रेसिस्टेंस का काम नहीं कर रहा है, क्योंकि देखिए 9 लाख इधर है और 13 लाख इधर है। डाटा में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। कम से कम डाटा में अगर दुगना का अंतर रहा है तो सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम करता है। 51,300 को देखें, 51,200 देख लिए, 300 भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। 51,400 को देखें तो यहाँ पे डाटा में कुछ अंतर दिख रहा है। देखिए 51,400 को देखिए, 51,400 को देखिए, इधर 4 लाख है, 4,78,000, और इधर 11 लाख, यानी डबल से दोगुना से ज़्यादा है। यानी डाटा दोगुना से ज़्यादा है। तो 51,400 जो है वो बहुत बड़ा रेसिस्टेंस का काम कर रहा है और बहुत दिनों से काम कर रहा है। 51,400, 500। तो आइए देखते हैं। अब चार्ट पे हम ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए चार्ट पे हम ड्रॉ करेंगे, तो चार्ट पे आएंगे और देखिए 51,400 हमारा क्या है, रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। देखिए 51,400 पहले से ही ड्रॉ है। देख सकते हैं हमारा मार्केट इसी रेंज में फंसा हुआ है बैंक निफ्टी का, और सपोर्ट जो है 51,000 पे बहुत बड़ा सपोर्ट है, ये देखिए, और 51,100 पे भी सपोर्ट है, पहले से मारा हुआ है। आप लोग भी आप ड्रॉ कर लीजिएगा इस तरह का, ऐसे ड्रॉ कर लीजिएगा आप भी। और देखिए अगर मार्केट कल इस रेंज में अगर खुलता है यहाँ पे इस इलाका में, तो समझिए कि मार्केट ऐसे ही साइडवेज तरह रह जाएगा, सिर्फ प्रीमियम खाएगा। यानी उस दिन हमें ट्रेड नहीं लिया जाता है। अगर मार्केट किसी वजह से गैप डाउन हुआ तो ये थोड़ा सा गैप अप जाएगा और 51,000 को रिटेस्ट करेगा, और पुनः मार्केट में 200-300 पॉइंट आपको गिरावट देखने को मिलेगा। और किसी वजह से अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग हो गया तो समझिए यहाँ पर रिटेस्ट करेगा और मार्केट सिर्फ ऊपर की तरफ निकल जाएगा। यानी गैप डाउन और गैप ओपनिंग मार्केट में बहुत बड़ा मायने रखता है कि ट्रेडिंग कैसे किया जाए। तो ये हो गया बैंक निफ्टी का आपका सपोर्ट और रेसिस्टेंस। आप लगा लीजिएगा, कभी भी सपोर्ट पर आप कॉल बाई करें और रेसिस्टेंस पे आप पुट को सेल करें, यानी पुट बाई करें। अब चलते हैं निफ्टी में। निफ्टी की एक्सपायरी थर्सडे को होता है, परसों है इसका एक्सपायरी। तो इसका भी ओआई देखते हैं, ओपन इंटरेस्ट क्या कह रहा है,
सपोर्ट और रेसिस्टेंस कहाँ कहाँ है। तो देखिए यहाँ पे 23,850 भी एक छोटा मोटा क्या सपोर्ट माना जाएगा, क्योंकि डबल डाटा का यहाँ पे अंतर है, दोगुना डाटा का अंतर है। और 23,800 जो है बहुत बड़ा सपोर्ट का अंतर कर रहा है। 23,800 बहुत बड़ा बिग सपोर्ट है, बिग सपोर्ट है 23,800 पे। देखिए 7 लाख लॉट्स हैं कॉल साइड, वहीं पे पुट साइड 29 लाख लॉट्स हैं, यानी 4 गुना डाटा का अंतर है, यानी बहुत बड़ा सपोर्ट है 23,800। 23,800 को ब्रेक करना बहुत ही मुश्किल काम है निफ्टी के लिए। और रेसिस्टेंस की बात करें तो देखिए ये है 28 लाख और ये 23 लाख, यानी यहाँ से सीधे दिख रहा है कि कॉल यहाँ से चलने वाला है उम्मीद। लेकिन कल का मार्केट का गैप अप और गैप डाउन का ओपनिंग का मायने बहुत बड़ा रखेगा। अमेरिका मार्केट में आज क्या होगा वो मायने रखेगा। तो 51,000 देख लीजिए, 23,900, 23,950, 23,950 में भी कोई रेसिस्टेंस नहीं है। 24,000 पे देखा जाए तो 24,000 पे रेसिस्टेंस सीधे 24,000 पे है, 24,000 पे रेसिस्टेंस है और सपोर्ट है 23,800। 23,800 पे बिग सपोर्ट है और 23,850 पे छोटा मोटा सपोर्ट माना जाएगा, है ना। और 24,000 पर रेसिस्टेंस है। अगर मार्केट उठेगा भी तो 24,000 के लगभग में कल ओपनिंग भी होगा। हमको लगता है कि गैप अप ओपनिंग ही होगा, जहाँ पे डाउन हम लोग का इतना मार्केट रख के गया है। और देख सकते हैं यहाँ पे डाटा भी एकदम इक्वल है सब में, जबकि पुट साइड ही ज़्यादा डाटा रहने के बाद भी पुट को अंदर लिया हुआ है और कॉल को बाहर किया हुआ है। तो यहाँ से 23,950 के बाद ही मार्केट खुलेगा, हमें जहाँ तक लगता है कल गैप अप ओपनिंग होगा यहाँ पे डाटा देखने के अकॉर्डिंग। तो चलिए अब यहाँ पे डाटा तो समझ गए, अब इसको हम लगा लेते हैं चार्ट पे। तो देखिए चार्ट भी यहाँ पे खुल गया निफ्टी का। तो हम लोग को 51,800 पे बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो 51,800 पे नीचे क्यों ला रहे हैं, 51,800 पे हम लोग को लगा देना है, सपोर्ट लगा दीजिए ऐसे। इक्यावन 51,800 पे सपोर्ट लग गया और रेसिस्टेंस लग गया 24,200, 24,500, 24,200 पे बहुत बड़ा रेसिस्टेंस है। 24,000 पे भी रेसिस्टेंस नहीं है। 24,000 पे हम देखबे किए हैं, अभी देख लिए हैं आप लोग, यहाँ पे दिखेबे किए हैं। 24,000 पे भी ओपन इंटरेस्ट में देख लीजिए, यहाँ पे सीधे कहाँ पे रेसिस्टेंस था, सॉरी 24,000 पे था रेसिस्टेंस, सीधे कहाँ पे था 24,000 पे था। तो ये 24,000 पे रेसिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, एक रेसिस्टेंस 24,000, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है, इसको ग्रीन कलर से कर लें। 24,000 पे एक रेसिस्टेंस और यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट भी इसी रेंज में बहुत दिनों से है, देख रहे हैं 23,800 तक मार्केट आ रहा है, फिर यहीं से उठ रहा है। और डाटा के अनुसार तो कल गैप अप ओपनिंग होना चाहिए। अगर मार्केट इस रेंज में अगर खुलता है इस यहाँ पे तो हमें ट्रेड नहीं लेना है। मार्केट अगर गैप डाउन खुलेगा तो हमें इंतज़ार करना है, रिटेस्ट करेगा 23,800 को, फिर मार्केट में एक अच्छा खासा गिरावट देखने को मिलेगा। हालांकि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि मार्केट में पहले ही अच्छा खासा गिरावट हो चुका है और ओपन डाटा भी कह रहा है। हालांकि पुट कॉल रेशियो हम लोग नहीं देखे हैं कि पीसीआर क्या कह रहा है, तो भी देख लेते हैं। ऑप्शन चैन में चलेंगे, वाई डाटा डालेंगे और यहाँ पे वाई एनालिसिस करेंगे। तो देख लीजिए पुट साइड बहुत ही कम डाटा है, यानी कॉल में बहुत ज़्यादा लोग चला गया, लोग देख लीजिए कॉल में, और पुट का रेशियो और कॉल का रेशियो देखिए। तो इस डाटा के अकॉर्डिंग तो हमें पुट ही चलेगा, यानी कल का मार्केट बहुत कुछ तय करने वाला है कि मार्केट में कल क्या होगा। निफ्टी का ये देख लीजिए पीसीआर, देख रहे हैं सीधे डबल है, कॉल में डबल है और पुट में आधा है। बैंक निफ्टी का भी थोड़ा सा देख लिया जाए कि बैंक निफ्टी का क्या स्थिति है। वो ओपन डाटा खोलेंगे, ओपन डाटा खोलने के वही एनालिसिस करेंगे, इसमें भी वही है, यानी सभी लोग कॉल के साइड घुसे हुए हैं ऊपर से लेकर नीचे तक। हमें उस पास में दिखाई नहीं दिया है
हालांकि यहाँ भी डाटा पुट साइड का है, यानी मार्केट में कल बहुत भारी गिरावट देखने को मिलेगा। यानी कॉल साइड बहुत सोच समझ के जाएं और पुट साइड आपको लगे तो ले लें। अगर मार्केट तोड़ करके पुट साइड गिर रही है तो ले लें। चलिए ओके, धन्यवाद, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।